भी अगर नवरात्रों में माता रानी की पूजा करते हैं, जो भी नवरात्रे आते हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। एक गुप्त नवरात्रे होते हैं और एक आम नवरात्रे होते हैं जिन्हें सभी करते हैं। गुप्त नवरात्रों को सभी लोग नहीं करते। गुप्त नवरात्रे साधकों द्वारा किए जाते हैं, जो तांत्रिक हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। जो भक्त हैं माता रानी के, वही गुप्त नवरात्रों में माता रानी की सेवा साधना करते हैं। और जो नवरात्रों में, जो कि आम नवरात्रे होते हैं, उन नवरात्रों में जो भी सेवक माता की सेवा करता है, उनके व्रत करता है, अखंड ज्योत जलाता है, उसका फल उनको गुप्त नवरात्रों में देखने को मिलता है। उनको गुप्त नवरात्रों में ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर है। साथ ही उन संकेतों को आप स्वयं भी महसूस कर पाते हैं कि माता रानी आपको दर्शन दे रही है, माता रानी की कृपा जो है वो आपके ऊपर है। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे 10 संकेत जिनके द्वारा आप ये जान सकते हो कि जो आपने आम नवरात्रों में जो सेवा की है, जो पूजा की है, या फिर जो डेली पूजा आप करते हैं नवरात्रों के साथ साथ में, उसका फल, उसके लक्षण, उसके संकेत आपको गुप्त नवरात्रों में मिल रहे हैं। तो उन संकेतों को आप कैसे पहचान सकते हैं, आज वो 10 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, गुप्त नवरात्रे अभी चल रहे हैं और गुप्त नवरात्रे वो नवरात्रे होते हैं जिसमें शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पे होती हैं। अपने सेवक को वो जितना चाहे उतना संकेत देने की कोशिश वो करती हैं। ये सेवक के ऊपर निर्भर करता है कि सेवक उन संकेतों को समझ पाता है या फिर नहीं समझ पाता। तो उन्हीं संकेतों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से संकेत हैं जिनको आप समझ सकते हो कि हाँ, इन संकेतों के ज़रिए माता रानी आपको ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत होता है कि जब भी गुप्त नवरात्रों में आप पूजा शुरू करते हैं, चाहे आप अखंड पूजा शुरू करते हैं, चाहे आप डेली की जो पूजा शुरू करते हैं, तो आपको रोना आना शुरू हो जाता है। माता रानी की तस्वीर को देखकर आपको रोना आना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि माता रानी आपके चारों तरफ है और माता ही आपको दिखाई देती है। आपकी आंखों से एकदम आंसू झलकने लगते हैं। अंदर से एकदम भाव उत्पन्न हो जाता है माता के प्रति। ऐसा लगता है कि सामने मानो माता रानी आपके बैठी हो। तो ये जो संकेत बताता है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है, उनकी ऊर्जा, उनका अंश आपके अंदर है। दूसरा संकेत होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि माता रानी आपके आसपास जहाँ पर भी आप जा रहे हो वहाँ पर आपके साथ वो चल रही हैं। जो भी आप बोल रहे हो उस बात को माता रानी सुन रही हैं और साथ ही जो भी विनती आप करते हो वो विनती वो स्वीकार कर रही हैं। ऐसा भी होता है कि जब आप माता रानी से कोई किसी कार्य के लिए बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वो कार्य आपका बनने शुरू हो जाता है, बनने लगता है। तो ये भी माता रानी का संकेत होता है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। तीसरा संकेत होता है कि गुप्त नवरात्रों में किसी शब्द या किसी मंत्र का आपके कानों में सुनाई देना या आपके मन में चलना। गुप्त नवरात्रों में आप चाहे पूजा कर रहे हैं, चाहे आप कहीं किसी कार्य को कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके मन में, आपके कान में कोई मंत्र चल रहा हो, कोई शब्द चल रहा हो। वो जो शब्द है, वो जो मंत्र है, वो पहले धुंधला होता है, ब्लर होता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेवा करते हैं, शुरू कर देते हैं, माता रानी की पूजा आराधना शुरू करते हैं, वैसे वैसे वो जो मंत्र है उसकी ध्वनि आपको धीरे धीरे साफ सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है माता रानी की कृपा का, जो संकेत मैंने आपको बताया। चौथा संकेत है, पूजा करते समय या माता रानी का नाम सुनते समय, उनकी आरती सुनते समय, उनके भजन को सुनते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देखेंगे कि गर्मियों में भी आपके हाथ के, आपके शरीर के रोंगटे माता रानी के नाम सुनने से खड़े हो जाते हैं। तो ये संकेत माता रानी की कृपा का संकेत होता है। पांचवा संकेत होता है, दीपक की लौ का नृत्य करना।
आपने जहाँ पे जोत जला रखी है, आपने जहाँ दीपक माता रानी का जला रखा है, वहाँ ना तो पंखा चल रहा है, ना कहीं से हवा आ रही है, पर फिर भी आपको जो जोत है माता रानी की वो नृत्य करते दिखाई देती है, आपको हिलती डुलती दिखाई देती है बहुत ही तेज़ी से। तो ये संकेत माता रानी की कृपा का ही संकेत होता है। जो लोग समझ जाते हैं वो लोग भक्ति में, अध्यात्म मार्ग में और ज़्यादा सेवा शुरू कर देते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते फिर वो लोग यही आरोप लगाते कि मैंने इतनी पूजा की है फिर भी माता रानी का कोई संकेत नहीं मिला। छठा संकेत होता है स्वप्न के माध्यम से माता रानी का भोग आपको दिखाई देता है। पान, पेड़े, मिष्ठान, खीर, हलवा आपको ये स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं। ये मिष्ठान आपको ये संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं माता रानी का भोग आपको लगाना चाहिए, उसका वितरण आपको करना चाहिए। तो ये संकेत माता रानी की कृपा का ही संकेत होता है। साथ ही एक संकेत और भी होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिकतर ये संकेत उन्हें दिखाई देता है जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं कि उन्हें गुप्त नवरात्रों में या गुप्त नवरात्रे तुरंत खत्म होने के बाद ये संकेत मिलता है कि उनके गर्भ में बच्चा है, यानी कि वो गर्भवती हो गई हैं और माता रानी की कृपा से उनके गर्भ में जो है वो एक शिशु जन्म ले रहा है। तो ये संकेत माता रानी का संकेत होता है। और इस तरीके से यानी गुप्त नवरात्रों या गुप्त नवरात्रों के तुरंत 10 दिन बाद अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके गर्भ में माता रानी की ही कृपा से माता रानी की कंजिका बैठी हुई है, यानी कि उन्हीं का जन्म आपके गर्भ से होगा। अगला जो 7वां संकेत आपको मिलता है वो मिलता है कि स्वप्न के माध्यम से आपको आपके घर, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों की किसी बच्ची का दिखाई देना। सपने में आपके घर परिवार या किसी रिश्तेदार की बच्ची, कोई छोटी बच्ची हो जो 5 साल तक 7 साल की छोटी बच्ची हो, वो आपको सपने में दिखाई दे रही है, 2 बार 3 बार आपको दिखाई दे रही है, तो ये माता रानी का ही संकेत होता है, उनकी कृपा का संकेत होता है। क्योंकि माता रानी आपको दर्शन देती हैं, पर दर्शन कन्या के रूप में आपको देती हैं। अधिकतर कन्या के रूप में ही माता रानी दर्शन देती हैं, और वो भी नवरात्रों में, चाहे वो नॉर्मल नवरात्रे हों चाहे वो गुप्त नवरात्रे हों। तो ऐसे समय में जब आपको नवरात्रे, वो भी गुप्त नवरात्रे, और आपको दर्शन दे रही है एक छोटी सी कन्या जो कि चाहे वो आपके रिश्तेदारों में से है चाहे वो आपके परिवार में से है, तो वो माता रानी का संकेत ही होता है कि उनकी कृपा आपके ऊपर है। 9वां संकेत होता है सपने में अपने पितरों के दर्शन होना। जैसे आपके पितर जब जीवित थे, जो आपके साथ समय बिताते थे, वो आपके साथ खेलते थे, वो आपसे कुछ बोलते थे, उसी प्रकार से आपको सपने में गुप्त नवरात्रों में आपके पितर दिखाई देते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जी मेरे जो पापा हैं वो मेरे से ये कह रहे थे, मेरी मम्मी मेरे से ये कह रही थी। वो गुप्त नवरात्रों में सपनों के माध्यम से ही आपको दिखाई देते हैं। वो कुछ चीज़ आपसे बोल रहे हों, आपके साथ खाना खा रहे हों, आपके साथ खेल रहे हों, या आपको कहीं चलने के लिए बोल रहे हों, ये गुप्त नवरात्रों के संकेत ही होते हैं कि माता रानी आपको संकेत देती है। क्योंकि जब भी माता रानी प्रसन्न होती है तो सबसे पहले आपके पितर सामने आते हैं आपके, उसके बाद ही अन्य शक्तियाँ जो हैं वो सामने आती हैं। 10वां संकेत होता है आपके रुके हुए पैसे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप सेवा करते रहते हैं माता रानी की, वैसे वैसे आपको ये देखने को मिलता है कि नवरात्रों में, वो भी गुप्त नवरात्रों में, माता रानी की कृपा का इतना प्रभाव हो जाता है कि जो भी आपके रुके हुए पैसे हैं वो मिलने लगते हैं, जो भी रुके हुए कार्य हैं वो बनने लगते हैं। और ये नवरात्रों के 9 दिन के अंदर ही से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 10 संकेत आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं माता जगदम्बा, माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है, आपके घर परिवार के ऊपर है।